Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to discuss question number 2 and question number 3 of exercise A and exercise B also. Question number 2 of exercise A. Find out and write where your mother lived as a child. Find out, पता लगाइए and write और लिखिए वेयर योर मदर, कहाँ आपकी माँ लिव्ड मतलब रहती थी एज ए चाइल्ड बचपन में। जब आपकी माँ बची थी तो कहाँ वो रहती थी, आपको आप अपनी माँ से पूछिए और लिखिए। वाई डिड सी मूव आउट ऑफ हर होम, वाई डिड सी मूव आउट, वो वहाँ से क्यों मूव आउट मतलब वहाँ से क्यों स्थानांतरित हो गई, ऑफ हर होम अपने घर से, जहाँ वो रहती थी वहाँ से क्यों वो कहीं और चली गई। आपकी बचपन में माँ आपकी कहीं रहती होंगी, हो सकता है वहाँ से फिर उन्होंने अपनी प्लेस बदली होगी, तो आपको अपनी माँ से पूछना है कि बचपन में वो कहाँ रहती थी और फिर वहाँ से अगर किसी दूसरी जगह में वो चली गई तो क्यों चली गई। तो इसका आंसर तो आप खुद ही लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिफिकल्टीज डू पीपल फेस व्हेन दे आर फोर्स्ड टू गो टू अ न्यू प्लेस। What difficulties do people face, कौन सी डिफिकल्टी का, कौन सी परेशानियों का do people face लोग सामना करते हैं when they are forced to go to a new place, जब वह किसी न्यू प्लेस में नए जगह पे when they are forced जब वे बाध्य होते हैं to go जाने में to a new place नए प्लेस में। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए बाध्य होता है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बाध्य होकर किसी दूसरे प्लेस पे जाता है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीपल फेस मेनी डिफिकल्टीज। लोग फेस मतलब सामना करते हैं, मेनी डिफिकल्टीज मतलब बहुत सारी परेशानियों का। व्हेन दे फोर्स टू लीव अ न्यू प्लेस, जब वे किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए बाध्य होते हैं, बाध्य होकर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। रिलेटेड टू देयर जॉब्स, अपनी नौकरी से संबंधित। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे जाएगा, नई जगह पे जाएगा तो उसको अपनी वहाँ पे नई नौकरी की भी तलाश करनी पड़ेगी। शेल्टर, रहने के लिए एक नए जगह की तलाश करनी पड़ेगी। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड भी उसको समस्या होगी, उसको नए प्लेस पे बच्चों का, नए स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना किसी व्यक्ति को करना पड़ता है जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। एक बार फिर से, पीपल फेस मेनी डिफिकल्टीज, लोग बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं व्हेन दे आर फोर्स्ड टू लीव अ न्यू प्लेस, जब व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए बाध्य होते हैं। रिलेटेड टू देयर जॉब्स, जैसे कि नौकरी से संबंधित, शेल्टर आवास से संबंधित, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के शिक्षा से संबंधित। अब आते हैं हम एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स में जो भी वर्ड हमें फिल करना है उसका फर्स्ट लेटर दिया गया है, आपको पूरा वर्ड जो है फिल करना है। फर्स्ट है झुग्गीज आर डैश शेल्टर मेड विद ब्रिक्स एंड कैनवास प्लास्टिक etc। देखिए यहाँ पे टी दिया हुआ है तो टी से होगा, झुग्गी जो होती है वो टेम्पररी शेल्टर होती है। टेम्पररी मतलब एक ऐसे आवाज जो अस्थायी हो, जिसको कभी भी हटाया जा सके। तो झुग्गीज आर, जो झुग्गीज होती हैं वो टेम्पररी शेल्टर होती हैं। झुग्गी जो है वो प्लास्टिक, कैनवास इत्यादि से बनाया गया घर, कपड़े, प्लास्टिक, कैनवास से बनाया गया घर जो कि आसानी से हम, जिसको जो आसानी से हटाया जा सके, ऐसे घर को हम कहते हैं झुग्गीज। ये झुग्गीज जो होती हैं वो टेम्पररी होती हैं। ये बनती है ब्रिक से, ईंट से या फिर कैनवास। कैनवास कहते हैं मोटे कपड़े को, एक मोटे कपड़े को कैनवास कहते हैं, या फिर प्लास्टिक etc इत्यादि से बनती हैं। सेकंड है 1947 कराची बिकेम अ पार्ट ऑफ डैश। 1943 में कराची बिकेम मतलब हो गया, अ पार्ट मतलब अंग या भाग, ऑफ
पी लिखा हुआ है, यहाँ पे सही वर्ड होगा पाकिस्तान। 1947 में कराची पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। हमने पढ़ा था फरजाना के ग्रैंडफादर नौकरी करने के लिए कराची गए थे। कराची उस समय भारत में था, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कराची जो है वह पाकिस्तान में चला गया। इसलिए फरजाना के ग्रैंडफादर को फिर से भारत वापस आना पड़ा और आकर दिल्ली में बसना पड़ा। तो यहाँ पे होगा 1947 में कराची बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। थर्ड है आर्मी ऑफिशियल्स कीप गेटिंग डैश टू डिफरेंट प्लेसेस। जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, आर्मी के जो अफसर होते हैं, कीप गेटिंग ट्रांसफर्ड, यहाँ पे हम भरेंगे ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक ऐसी जॉब जिसमें तबादला होता रहे। ट्रांसफर्ड मतलब तबादला। आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रांसफर्ड, उनका तबादला होता रहता है टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग स्थानों पर। फोर्थ देखते हैं, फरजानास अंकल, ई लिखा हुआ है, इसमें भरेंगे इमिग्रेटेड टू यूएसए एज ही कुड अर्न मोर मनी देयर। फरजाना के जो अंकल है वे इमिग्रेटेड मतलब वे दूसरे देश में जाकर बस गए। इमिग्रेटेड मतलब किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना। तो फरजाना के जो अंकल थे वे इमिग्रेटेड टू यूएसए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वे यूएसए अमेरिका जाके बस गए। तो यहाँ पे हम भरेंगे इमिग्रेटेड। फरजानास अंकल इमिग्रेटेड टू यूएसए एज ही कुड अर्न मोर मनी देयर, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वहाँ पे कमा सके। फिफ्थ है मोहन्स फैमिली मूव टू डिफरेंट प्लेस। मोहन की फैमिली को दूसरे प्लेस पे मूव होना पड़ा, मतलब जाना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड टू, नॉट बिकॉज दे वांटेड टू, इसलिए नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो चाहते थे, बट बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू, इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वे उनके ऊपर फोर्स्ड मतलब उनके ऊपर दबाव बना गया था जाने के लिए। तो यहाँ पे हम भरेंगे फोर्स, FORCED। मोहन्स फैमिली मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। मोहन की फैमिली को दूसरे प्लेस पे, दूसरे स्थान पे मूव होना पड़ा। नॉट बिकॉज दे वांटेड टू, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि दे वांटेड टू वे चाहते थे, बट बिकॉज इसलिए क्योंकि दे वर फोर्स्ड टू, यहाँ पे ये दे है, ये वाई यहाँ पे छूट गया है, नहीं दिखाई दे रहा है। दे वर फोर्स्ड टू, यहाँ पे भरेंगे FORCED फोर्स्ड, क्योंकि उन पर दबाव बनाया गया था। 6 होगा गवर्नमेंट गिव्स डिस्प्लेस्ड पीपल लैंड एंड मनी इन अ कंपनसेशन। गवर्नमेंट गिव्स, सरकार, गिव्स मतलब देती है, डिस्प्लेस्ड पीपल हटाए गए लोगों को, सरकार अपने काम से या अपने कंस्ट्रक्शन वर्क से, अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाकर भी कहीं रह रहा है, लेकिन सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है कि उस जगह पे वो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराए, रोड बनाए या कोई भी चीज़ वो बनाए उस जगह पे, तो वह किसी व्यक्ति को उसके घर से भी हटा सकती है, लेकिन इसके बदले, इसके कंपनसेशन में वह उस व्यक्ति को वह ज़मीन देगी और पैसे देगी। तो ऐसे ही किसी को नहीं हटा देगी, उसके लिए उसके घर से अच्छा खासा जो पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा। तो गवर्नमेंट गिव्स मतलब देती है, डिस्प्लेस्ड पीपल मतलब हटाए गए लोगों को लैंड देती है, जमीन देती है, एंड मनी पैसे देती है, इन अ कंपनसेशन मुआवजे के तौर पर। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। 7 डैश पीपल हैव टू फेस ग्रेट डील ऑफ हार्डशिप। डैश पीपल बहुत सारे हार्डशिप मतलब दिक्कतों का फेस मतलब सामना करना पड़ता है। ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कैसे लोगों को? तो यहाँ पे होगा डिस्प्लेस्ड पीपल। डिस्प्लेस्ड मतलब ऐसे लोग जो हटाए गए हों,
ऐसे लोग जिनको उनके घर से, उनके आवास स्थान से हटाया गया हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड पीपल। तो डिस्प्लेस्ड पीपल को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेंटेंस नंबर 8, वुमेन ऑफन हैव टू लीव देयर होम। वुमेन महिलाएं ऑफन प्रायः हैव टू लीव देयर होम अक्सर वो अपना घर छोड़ देती हैं, एंड गो टू अनदर प्लेस और दूसरी जगह चली जाती हैं, व्हेन दे गॉट मैरिड जब उनकी शादी होती है तब। तो यहाँ पे ये गॉट लिखा हुआ था, यहाँ पर गॉट, तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम भरेंगे मैरिड। जो महिलाएं हैं वे अपना घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चली जाती हैं जब उनकी शादी होती है तो महिलाएं इस कारण से भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आए थे, एक वर्ड इमिग्रेटेड हमने भरा और इसी चैप्टर में एक वर्ड माइग्रेटेड भी आया था। तो माइग्रेटेड पीपल ऐसे लोगों को कहेंगे जो अपनी कंट्री छोड़कर किसी कारण से दूसरे कंट्री में निवास करने के लिए दूसरे कंट्री में चली जाती है, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चली जाती है, तो ऐसे लोगों को हम माइग्रेटेड पीपल कहेंगे। और इमिग्रेटेड का मतलब भी वैसा ही है, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाना, ऐसे इसको हम कहेंगे इमिग्रेटेड। तो पेज नंबर तो एक्सरसाइज बी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज बी है। आप वीडियो को रोक कर आप जो है बुक पे फिल कर लीजिए। आपको केवल क्वेश्चन आंसर कॉपी पे करना है, बाकी सारे एक्सरसाइज आपको समझना है और बुक में फिल करना है। तो एक्सरसाइज भी आप बुक पे फिल करेंगे, वीडियो को रोक कर आप जो है लिख लीजिए या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर आपको खुद से लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर लिख लीजिए। अब इसके आगे जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे एक्सरसाइज डी हम कल करेंगे।